जय माँ दुर्गा। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको मासिक दुर्गाष्टमी की व्रत कथा सुनाएंगे एवं विधि सामग्री बताएंगे। मासिक दुर्गाष्टमी अर्थात मासिक दुर्गा का व्रत महीने दर महीने किया जाता है, जो शुक्ल पक्ष की 8 तिथियों या अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह एक दिन का व्रत है जो सुबह से शाम तक होता है। इस दिन को शास्त्रों में बताए गए नियमों और विनियमों के अनुसार सामान्य माँ दुर्गा की पूजा के साथ चिह्नित किया जाता है। यह व्रत सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है और मुख्य रूप से माँ दुर्गा का परम आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। वैसे तो दुर्गाष्टमी हर महीने आती है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह नवरात्रि के दौरान होती है और इसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। दुर्गाष्टमी पूजा को अस्त्र पूजा भी कहा जाता है। मासिक दुर्गाष्टमी व्रत के नियम के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि मासिक दुर्गाष्टमी पूजा के दिन अर्थात व्रत के दिन किसी भी समय घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। उपवास के दौरान अर्थात व्रत को पूरे दिन कुछ भी खाने या पीने से परहेज करना चाहिए। यदि कुछ खाना भी हो तो दूध और फल खाना चाहिए। मांसाहार या शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन साधक को सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर देना चाहिए तथा जमीन पर घास या चटाई से बने बिस्तर पर ही सोना चाहिए। पूरे दिन माता दुर्गा का मंत्रों का जाप करें, विशेषकर आरती करते समय। मासिक दुर्गाष्टमी की पूजा विधि एवं सामग्री में दुर्गाष्टमी के दिन यह शुभ माना जाता है कि भक्त देवी की मूर्ति पर फूल और सुगंध अर्पित करें। इस दिन कुम्हारी पूजन 6 से 12 वर्ष की आयु की कुंवारी कन्याओं की पूजा का अनुष्ठान किया जाता है। इस दिन इन युवा लड़कियों को देवी दुर्गा का अवतार कहा जाता है। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर साफ सफाई करें और एकांत में ध्यान मुद्रा में बैठकर देवी दुर्गा की पूजा और व्रत तथा अनुष्ठान पर ध्यान लगाएं। एक दीपक और अखंड ज्योति तैयार करें, उसे देवी दुर्गा की मूर्ति के सामने जलाएं। देवी दुर्गा की मूर्ति को प्रसाद चढ़ाएं और दुर्गा की मूर्ति को चरणामृत भी चढ़ाएं। बाद में प्रसाद को दूसरों को दें और अपना व्रत पूरा करें और शाम को जो खाना आपने बनाया है उसे खाएं। गेहूं और गुड़ से बनी वस्तुएं खाएं और अपना व्रत खोलें। मासिक दुर्गाष्टमी व्रत के लाभ। मासिक दुर्गाष्टमी व्रत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह जीवन में सभी कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करने में सक्षम है। भक्तों को देवी माँ दुर्गा का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह भक्तों को सुरक्षा प्रदान करती है और समृद्धि प्रदान करती है। इस दिन व्रत और पूजा करने से करियर में वृद्धि, धन की समृद्धि और जीवन में सफलता मिलती है। मासिक दुर्गाष्टमी व्रत माँ दुर्गा के लिए किया जाता है। ये व्रत हर महीने अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से नवरात्रि में किए जाने वाले व्रत अर्थात उपवास की जितना ही फल मिलता है। अर्थात नवरात्रि में
किए जाने वाले व्रत के बराबर ही फल मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं मासिक दुर्गाष्टमी की व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से यह भी वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसीलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया, अर्थात महिषासुर में अहंकार आ गया और इसके साथ ही वह बढ़ गया। उसका अन्याय मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। इससे धरती पर चारों तरफ से तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा, अर्थात सभी जीव जंतु और प्राणियों को उसके सामने झुकना पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने अर्थात अपने वश में करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। और इसी प्रकार महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों अर्थात महादेव ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदि शक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया अर्थात शेर दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने भी माँ दुर्गा को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर
महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी माँ दुर्गा के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुंचाया। अहंकारी महिषासुर के इस ओछी अर्थात घटिया हरकत ने देवी माँ दुर्गा भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया, जिसके बाद ही माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया, अर्थात महिषासुर की सारी सेना का माता दुर्गा ने वध कर दिया। इस दौरान माना यह भी जाता है कि यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर माँ देवी को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसके सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अतः इस तरह देवी भगवती के हाथों में महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। और माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती अर्थात माँ दुर्गा ने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उसी दिन से ही दुर्गा अष्टमी का पर्व प्रारंभ हुआ, अर्थात उसी दिन से मासिक दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। तो बोलिए माँ दुर्गा की जय। आशा है आप सभी को यह कथा सुनकर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।